दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बीजेपी की टाल मटोल करने की बुरी आदत अब उनके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है और यूपी सरकार को उसकी इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के कई बार टोकने के बावजूद यूपी सरकार का रवैया अब सीजीआई के समझ में नहीं आ रहा है और इसी वजह से एक बार फिर उन्हें कड़े लहजे में बोलना पड़ रहा है। और इस बार ये लहजा अतीक अहमद मामले में रिपोर्ट को लेकर सख्त किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और इतने कड़े लहजे में बात की है। फिर बताएंगे कि आखिर अतीक अहमद रिपोर्ट में क्या सब सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद केस की सुनवाई चल रही थी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करके कराई जाए, इसकी मांग अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी ने की थी और इसे लेकर ही उनके वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने की मांग पर फटकार लगाई है। कुछ सवाल भी किए हैं जो योगी सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से जब रिपोर्ट मांगी गई तो सरकार वो नहीं दे सकी और उनके ढीले रवैये के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर अब तक क्या हुआ, जांच में क्या चीजें सामने आई, इन चीजों का ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है और इसी सब को लेकर उन्हें फटकार लगाई गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आप चीजों को टाल मटोल कर रहे हैं। कुछ सवाल किए और उन सवालों में कुछ ऐसे सवाल थे जो साफ तौर पर सरकार पर ये सवाल उठाते हैं कि सरकार अतीक अशरफ मामले में आगे जांच पड़ताल ढंग से नहीं कर रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए उनमें से कुछ ये था कि वो जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ है, मुकदमे को किस हद तक, किस लेवल तक पहुंचाया गया है और आखिर रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा है कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है। अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। और ये सारे सवाल यूपी सरकार की खटिया खड़ी करने के लिए काफी है दोस्तों, क्योंकि योगी सरकार, जिस सरकार को मनमानी करने की आदत हो, जिसके यहाँ कानून के डंडों की जगह बुलडोजर का डर चलता हो और राज्य में लोगों में तानाशाह सरकार का डर हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सवाल तो खलने मामूली सी बात है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इन सवालों से क्लास लगाने तक यही नहीं रुकी, बल्कि आगे ये कहा कि ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं। वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं, जेल से एक नक्सली जो चीजें हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं और आखिर जेल से कौन मिला हुआ है जिसके तहत ये सारी चीजें मिली भगत करके की जाती है। सभी सवालों के जवाब में यूपी सरकार के वकील ने ये कहा कि अतीक अहमद मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हमें बताएं कि इसको लेकर एनएचआरसी के दिशा निर्देश क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म क्या है, उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। अतीक की बहन आयशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया गया है, वहां उनके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया है। उनकी जांच में अब तक क्या हुआ है किसी को नहीं पता। इन सभी चीजों का ब्यौरा, जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया है और इस कब तक आएगा ये रिपोर्ट, ये सारे सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। और इससे पहले आपको याद होगा कि इससे पहले जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि आखिर बयान में क्या सामने आया, तो उन तीनों जो आरोपी हैं उन तीनों आरोपी का ये कहना था, आरोपियों का, कि हमने फेमस होने के लिए ये हत्या की है। यानी अतीक अशरफ की इतनी प्लानिंग के तहत इतने सारे सवाल जो खड़े हुए थे कि आखिर वो उतनी भीड़ में कैसे आगे आ गया, मीडिया का कार्ड, प्रेस कार्ड उसे कहाँ से मिला, एड्रेस आईडी कहाँ से मिली, और वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे तो फिर आखिर कैसे कनेक्टेड थे। जब उनके पास फोन नहीं थे तो आखिर उनकी बातचीत कैसे हो रही थी, और एक ही साथ अगर वो कनेक्टेड ही नहीं थे तो एक साथ एक वक्त पे गोली कैसे मारी गई। ये सारे सवाल खड़े हुए थे उस दौरान भी, लेकिन चार्जशीट में कुछ भी नहीं दिया गया।
इन सभी चीजों, ये सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। इन सभी चीजों पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल कर रहा है, मगर योगी सरकार, यूपी सरकार इन सवालों का जवाब देने में कहीं से भी सफल नजर नहीं आ रही है। और सफल तो बहुत दूर की बात है, शायद कोशिश भी नहीं की जा रही है। यही कारण है कि अब तक ये सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं उठता कि व्यक्ति कौन था मरने वाला या फिर कितना गलत था कितना सही था। सवाल ये उठता है कि अगर किसी की हत्या इस तरीके से की जाती है, कैमरे पर कोई आकर किसी की हत्या कर देता है और .0 की गोली से मारी जाती है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा डिजिटल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे ऊपर रहने वाली यूपी सरकार अगर इन चीजों का भी पता नहीं लगा पाती है, तो आखिर किस तरह के दावे किए जाते हैं। ये सारे सवाल खड़े होते हैं। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, किसी दूसरे ने नहीं। और अब इन सवालों का जवाब देना यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, मगर अपनी जिम्मेदारियों को वो किस हद तक पूरी करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त तक इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह का कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं है सरकार। इसे लेकर आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।